धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एसआईटी जांच के बीच कांग्रेस नेता और यूपी युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शरद शुक्ला और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने आज राम जन्मभूमि थाने में अलग अलग तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान शरद शुक्ला का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मिले दान और चढ़ावे में सार्वजनिक रूप से हेराफेरी की बात सामने आई है। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला है, इसीलिए दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में निष्पक्ष जांच जरूरी है। दोषी ना हो तो भी स्थिति स्पष्ट हो और दोषी मिले तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई हो। वहीं संतोष दुबे ने अधिवक्ता और समर्थकों के साथ तहरीर देकर दान के पैसों की चोरी के मामले में एफआईआर और निष्पक्ष जांच की मांग की। ये पुलिस को दिया गया पहला प्रार्थना पत्र नहीं है। इससे पहले शनिवार को भी एक हिंदूवादी संगठन की ओर से सीओ अयोध्या को तहरीर दी गई थी, जिसकी प्रतिलिपि एसएसपी को भेजी गई है। अच्छा भाई, ब्रजभूषण सिंह बोलेंगे तो उनका बेटा विधायक है, उनका बेटा सांसद है, उनको भी टिकट की ज़रूरत है, नौकरी चली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े ताकतवर लोग हैं, ये चोर से डर गया वो आदमी। क्या अब आप सोच लीजिए इन चोरों की ताकत कितनी है कि वो आदमी डर गया। वो इतनी बड़ी सुरक्षा में चलने वाले व्यक्ति डर गए। मैं तो कोई सुरक्षा में नहीं चलता हूँ, मेरी सुरक्षा तो हनुमान जी महाराज के भरोसे है। मैं तो चोरों से नहीं डरता हूँ। आया हूँ देने, अकेले जाऊँगा, जिस चोर को मिलना हो आवे, पंजा लड़ावे। हम तो साथ खड़े हैं भाई, हम तो इनको आखिरी सांस तक इन चोरों के खिलाफ बोलेंगे, बोलते थे और बोलते रहेंगे। इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस कार्यवाही करे, न्यायालय करे, मुख्यमंत्री करें, प्रधानमंत्री करें, कार्यवाही होगी जरूर। पीछा नहीं छोड़ूंगा। चंपत राय के मरते दम तक, उस चोर के मरते दम तक उसके पीछे रहूँगा। मैं उसको जानता हूँ, पुराना चोर है। ये जो कुछ लोग ट्वीट करते हैं ना, वो बड़े त्यागी हैं। वो किसके लिए करेंगे? कोई संतान नहीं, फूलन देवी के भी संतान नहीं थी, डाकू छविराम के भी नहीं थी, मोहर सिंह माधव सिंह डाकू भी नहीं थी, लेकिन थे क्या? डकैत। डकैती करते थे ना, तो वैसे ही ये सब भी डकैत हैं। ये लग्जरी गाड़ियाँ, स्कोडा गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? लग्जरी महल, कमाई क्या है? ईडी को अब पूछना चाहिए ना, बुलडोजर कहाँ गया? यही विषय है, इसीलिए मैं देने आया था। कहने का बहाना न रह जाए किसी ने तहरीर नहीं दी। मैं उस केस का मुख्य आरोपी होने के नाते मेरा धर्म बनता था कि ढांचा ढाने का आरोपी हूँ, तो मेरा धर्म था, मैंने दे दिया। कार्यवाही इंस्पेक्टर को करनी है। आज इस धर्म में काम करेंगे तो भगवान उनको उन्नति देगा, नहीं करेंगे उनकी इच्छा। हम तो अपना काम कर चुके हैं। अभी आपने एप्लीकेशन दिया है, क्या मांग रहा है? देखिए, आज हम लोगों ने प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना राम जन्मभूमि के यहाँ पहुंचकर एक तहरीर दी है। पिछले 9 दिन पहले एक प्रकरण सामने आता है कि राम जन्मभूमि मंदिर, जो इस देश के करोड़ों करोड़ राम भक्तों की आस्था पर टिका हुआ है, उनके समर्पण के धन से उसका निर्माण हुआ है। तो ऐसे राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावे का धन आता है, उस पर संगठित लूट की गई है। आज 9 दिन बीतने को हैं। तमाम विषयों पर मुखर रहने वाला ट्रस्ट पिछले 9 दिनों के भीतर आज तक क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कराया है? कहीं ना कहीं इससे ट्रस्ट की नीयत पर भी सवाल उठता है। तो मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते, सनातनी होने के नाते, आज हमारे महाराज जी पूज्य कथावाचक हैं आप, हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर राम जन्मभूमि थाना पर आए हैं और एक तहरीर दी है। तहरीर के माध्यम से हमने मांग करी है कि जो इसमें दोषी हों, जांच कर उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। एसआईटी की जांच की जा रही है, इसको लेकर देखिए, हमें पूरा भरोसा कानून पर है। एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन इसके पहले एक बार जमीन का घोटाला हुआ था। पूरे देश ने देखा उस घोटाले को। बच्चों ने चंदे का पैसा, अपने गुल्लक का पैसा दिया था, लोगों ने उसको चोरी कर लिया। एसआईटी ने जांच करी, किस पे कार्रवाई हुई बताइए? तो मैं मांग करता हूं कि एसआईटी जब तक जांच कर रही है, प्रधानमंत्री महोदय जो केंद्र सरकार का बनाया ट्रस्ट है, तो प्रधानमंत्री महोदय इस ट्रस्ट के में बैठे लोगों की शक्ति को शून्य करें तत्काल। तब जाकर एसआईटी इस जांच को पूरी निष्ठा से तो कर ही रही है, दबाव रहित होकर कर पाएगी, स्वतंत्र होकर कर पाएगी। मेरा ऐसा मानना है।